एग्जिट पोल क्या सच में पलट रहा है? नए आंकड़े सामने आए, उनमें क्या सबसे बड़ी बात है? क्या भवानीपुर को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? क्या दीदी हार रही है या फिर शुभेंदु अधिकारी हार रहे हैं? गौरव गोगोई को क्या हार का सामना करना पड़ रहा है? वीवीआईपी सीट पर जीत हार का एग्जिट पोल क्या कहता है? सबसे नया डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए, क्योंकि एग्जिट पोल पर अपने अपने नैरेटिव लेकर पार्टियां आ गई हैं। कोई कह रहा है भरोसा नहीं करते, कोई कह रहा है बाजीगरी है, कोई कह रहा है साजिश है। फिर चर्चा की शुरुआत। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। हाँ, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस। ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले। क्या बंगाल में टीम ममता हार रही? क्या बंगाल में मोदी का जादू चलता दिखाई दे रहा? क्या असम में हिमंता के सामने गौरव गोगोई फेल साबित हो रहे? क्या तमिलनाडु में कोई नया में बीजेपी आगे दिख रही? हालांकि हर बार की तरह एग्जिट पोल का डेटा आने के साथ ही विपक्ष का जुबानी हमला भी शुरू हो चुका है। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ। हाँ, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। अब 4 तारीख तक तो इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि दोबारा दीदी कमबैक करेगी। बंगाल में दीदी या दादा, ये 4 मई को तय होगा। लेकिन अब बंगाल के बाद अगला पड़ाव यूपी है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी बंगाल के नाम पर अभी से यूपी की भूमिका बनानी शुरू कर चुकी है? एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ममता दीदी को अग्रिम बधाई दे दी, तो वहीं यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एग्जिट पोल पर तंज कसते हुए लोकसभा चुनाव की याद दिलाई। पार्लियामेंट के चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीट बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन पाए 240, बहुमत भी नहीं पाए। ममता जी को जीतना चाहिए। ये बात सही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सटीक साबित नहीं हुए, लेकिन 2014, 2019 और 2022 के चुनावों में यूपी को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेकिन लगता है सपा को ये डेटा याद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा को बंगाल वाला डर यूपी में अभी से सताने लगा है, इसीलिए वो नैरेटिव सेट करने में अभी से जुट गई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ममता दीदी को बधाई दे रहे हैं, तो उनकी पार्टनर कांग्रेस ने तो अलग ही लाइन ले ली। लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले। एक तरफ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे। कहीं ममता रिपीट का दम भरा जा रहा, तो कहीं कमल खेलने का दावा। बंगाल के बाद असम, तमिलनाडु और केरलम को लेकर भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए। असम में जहां बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिलती दिखाई दे रही, तो वहीं केरलम में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त मिलने का अनुमान है। लेकिन मजे की बात है कि जिन्हें बंगाल के एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, उनकी जुबान केरलम और तमिलनाडु पर बंद है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बीजेपी का क्या दावा, वो भी सुनिए। मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी। अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है, मोदी जी का नेतृत्व। किसी के मन में संदेह नहीं है, बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा किया है। बंगाल का फाइनल डेटा क्या है? क्या कल जो आंकड़े सामने आए और आज जो डेटा आया, उसमें क्या फर्क है? किसे फायदा, किसे नुकसान? आज हर एक पॉइंट पर डिटेल चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।